पार्ट 10 ऑफ द वीडियो। ये 10th पार्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो का। और एक्सरसाइज 2.2 के एक्सरसाइज 2.2 में हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं एग्जाम्पल 14 से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 14th एग्जाम्पल है आपका 10 ऑफ 1/2 एंड देन ब्रैकेट्स साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई दिखाना है। तो देखो लेफ्ट साइड ले लेते हैं, राइट साइड तो आती जाएगी अपने आप। लेफ्ट साइड ले ली हमने 10 ऑफ 1/2। अब देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में इनइक्वालिटी पे कुछ मेंशन किया नहीं हुआ। एक तरीका बताता हूँ आपको, डायरेक्टली अगर याद है तो ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, याद है 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी बताई थी साइन के अंदर। तो आंसर था साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला यही बनेगा, 2 tan इनवर्स y का यही बनेगा, कोस इनवर्स का यही होता है। प्रॉपर्टी चेक करो, ये दोनों प्रॉपर्टी आपने लिख रखी होंगी नोटबुक पे, कंडीशंस के साथ लिखी होंगी। अब क्वेश्चन में ही नहीं दे रखी कंडीशन तो आपको कुछ करना ही नहीं है। एज्यूमिंग प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो 10 1/2 2 कॉमन निकल गया दोनों में से बाहर। अंदर क्या बना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 10 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। हाँ अब यहाँ होना चाहिए ना एक्स वाई 1 से छोटा, अब वो क्वेश्चन वाला ही देगा, हमें क्या करना है, हम तो इसको कैंसिल करके आंसर दे देंगे बस। आंसर कितना आया x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। आप करके नहीं दिखाना कैंसिल, कहीं करके दिखा दो कैंसिल, बस आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है 10 tan इनवर्स x इक्वल टू दिस फॉर ऑल रियल। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गई एंड दैट इज हेंस प्रूव। ये था इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड, इसमें मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करी है, कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन में इनइक्वालिटी मेंशन होती फिर मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते टाइम देख लेता कि वो किसके लिए होल्ड करती है, या अगर नहीं तो फिर मैं क्या करता, इसका दूसरा तरीका x को आप ले लो 10 अल्फ़ा और y को आप ले लो 10 बीटा। x को ले लो 10 अल्फ़ा और y को ले लो 10 बीटा। तो उस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से करता x को 10 अल्फ़ा y को 10 बीटा, तो ये बनता 10 ऑफ 1/2। किसी को आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है तो ऐसे कर ले, x को 10 अल्फ़ा लेते ही ये बनेगा साइन इनवर्स 2 tan अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। देखो बच तो अभी भी नहीं सकते, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो भूल जाओगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री में ढूंढने जा रहे हो और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ही नहीं आता तो फिर गए। और अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला किसी को आता है तो फिर इन्वर्स का भी आना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके जैसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अब ये 10 1/2 ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, अगर मैंने अल्फा लेट करा था, y को मैंने 10 बीटा लेट किया था ना, तो यहाँ बीटा आएगा। तो ये बना 2 tan थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद है फॉर्मूला तो साइन 2 अल्फा का होता है फॉर्मूला। और ऐसे ही ना ये फॉर्मूला होता है कोस 2 बीटा का। कोस 2 बीटा के कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये लगा दिया, क्या बना 2 अल्फा, क्या बना 2 बीटा, 2 कॉमन निकाल लो, 2 कट गया। अब क्या आया 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। मतलब कुल मिला के ना फॉर्मूले सारे, उसमें भी 3 फॉर्मूले यूज है, इसमें भी 3, बस इसमें ट्रिग्नोमेट्री के हो रहे हैं, उसमें इन्वर्स के डायरेक्ट यूज हुए थे। अब 10 अल्फा की वैल्यू हमने क्या ली थी x, 10 बीटा की y, तो वही बात है, जैसे मर्जी कर लो। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। tan इनवर्स 6x माइनस 8x क्यूब 1 माइनस 12x स्क्वायर, फिर माइनस tan इनवर्स 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x। ये हमें प्रूव करना है, इक्वल टू राइट हैंड साइड है,
tan इनवर्स 2x। और क्वेश्चन में गिवन है कि 2x का मोड, क्वेश्चन में गिवन है 2x का मोड लेस देन 1/√3 है। ये क्वेश्चन में गिवन है 2x का मोड लेस देन 1/√3 है। हाँ जी, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, अगर मोड x लेस देन a होता है तो आपको पता होगा implies and implies by x is from -a to a। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो x की वैल्यू होगी 2x की वैल्यू वो -1/√3 से 1/√3 होगी। इसका मतलब 2 से अगर डिवाइड करूँ तो इसका मतलब x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि -1/√2√3 से 1/2√3 है। चलो वो यूज़ करना पड़ेगा, हम कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, तो विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिया, tan इनवर्स इसको, ये कुछ ऐसा लग रहा है ना कि 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा। बस आपको ना इस तरह से देखना है कि 3 × 2x लिख सकता हूं मैं, ये 2x का होल क्यूब हो गया। सिमेट्रिकली सोचना है बस, 3 × 4 और 4 को 2x का स्क्वायर लिख सकता हूं। tan इनवर्स, यहां एक कंसेप्ट सिखाता हूं, देखो 1 तो लिखा ही है माइनस, आपको याद होगा तो tan इनवर्स में x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई या x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, प्लस माइनस ही तो होता है। यहाँ जो 2 नंबर होते हैं वही 2 नंबर प्लस या माइनस में होते हैं। यहाँ पर 2 नंबर देखना, 4x² को अगर मैं ब्रेक करूँ जिनका सम 4x आ जाए तो 2x × 2x और इनका सम 4x बन रहा है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इस 4x² को, इस 4x को लिख लिया 2x प्लस, या फिर ऐसे भी देख सकता हूँ 4x को लिख लिया 2 × 2x और नीचे 2x का स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर tan इनवर्स x प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाए तो ये tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ किसका फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x ही तो हुआ। तो यही चीज़ तो 2 tan इनवर्स x आ गई। तो एक बात देखो, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये आता है, एक और उसकी नई डेरिवेशन बता दी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से y को x रख दो तो ये ड्राइव हो जाएगा। ठीक, तो मुझे तो ये समझ में आ गया। आप देखो कि आपको इतना समझ में आया कि ये चीज़ 3 tan इनवर्स 2x का ही फॉर्मूला है। नहीं आया होगा तो फिर देखो ध्यान से, ये लो अब समझ में आ जाएगा, उम्मीद है मुझे। ये एंगल है, मतलब ये 2x, जैसे एक फॉर्मूला था ना tan इनवर्स 3 थीटा माइनस थीटा क्यूब 1 माइनस 3 थीटा स्क्वायर, ये आपको मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी 3 tan इनवर्स थीटा। जरा जाके चेक करो नोटबुक में, प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी प्रूव कराई थी, ये वाली। अब देखो इसमें थीटा 2x दिख रहा है और सेम पैटर्न है, तो 3 tan इनवर्स 2x माइनस, यहाँ पर ये किस चीज़ का होता है, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स जो भी थीटा है 2x। अब 3 में से 2 गया, tan इनवर्स 2x हो गया, बट कंडीशन का मैंने यूज़ नहीं किया, तो कंडीशन का यूज़ करना है, वही प्रूव करना था। चलो, अगर कंडीशन का यूज़ करना है ना तो हम इतना डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं कर सकते। जब कंडीशन का यूज़ करना होता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है, बस आप डायरेक्ट नहीं करोगे, 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे और कुछ नहीं। अब आप क्या करोगे, दोनों के लिए सेम ही चीज़ है तो लेट कर लोगे 2x को tan थीटा, 2x को क्या लेट कर लोगे tan थीटा। अब देखो ये क्या बना, ये बना tan इनवर्स ऑफ 3 × 2x को रखा था tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये बना माइनस tan इनवर्स 2 ऑफ tan थीटा, और नीचे बना मेरा 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। सो दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा का फॉर्मूला है ये, और दिस बिकम्स tan इनवर्स, 2 स्टेप ही तो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, अगले स्टेप में तो आंसर ही आ जाएगा मेरा tan इनवर्स tan 2 थीटा। बस अब वेट किस बात की है, क्या मैं इसको 3 थीटा माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा थीटा, और थीटा की वैल्यू मेरे को पता है यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स ऑफ 2x। सारी गेम किस पर चली गई, थीटा पर। चलो अब थीटा पर आ जाओ, हमने यहाँ पर 2 ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ 2 ही रहने देता हूँ। हमें पता है 2x किसके इक्वल है, ये 2x क्वांटिटी किसके इक्वल लेट करी थी मैंने,
टेन थीटा के, तो ये 2x किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा के। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, टेन थीटा माइनस 1/√3 से 1/√3 है, पिछले लेक्चर में किया था। तो थीटा क्या आएगा, मैंने ग्राफ से दिखाया था, -π/6 से लेकर कहाँ तक जाएगा, π/6 तक। अगर थीटा -π/6 से π/6 है तो 3 थीटा क्या होगा, 3 थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 ओपन में, और 2 थीटा किसमें बिलोंग करेगा, 2 थीटा बिलोंग करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -π/3 से π/3 में। अब देखो मेरे को इतनी जगह अलाउड है कि भाई तुम इतने घर में रह सकते हो, -π/2 से π/2 में, ये 0। अगर कोई -π/3 से π/3 में रहना चाहे तो मैं उसको मना थोड़ा ना कर सकता हूँ, भाई तुम्हारी इतनी जगह तो यहाँ पर रह ले या पूरे में भी रह ले, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 थीटा के लिए भी एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि सबसेट है, और 3 थीटा के लिए तो हो ही रहा है। तो ये चीज बन गई मेरी 3 थीटा माइनस 2 थीटा, बिकॉज वो कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। तो थीटा आ गया, और थीटा क्या था, tan इनवर्स 2x, एंड दैट इज डन, हेंस प्रूव राइट हैंड साइड। तो आप आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि ये कंडीशन का कैसे यूज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्टींथ एग्जाम्पल। 15th है, प्रूव दैट, दो पार्ट है इसके, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, कोज ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ कोट इनवर्स x। इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हो क्योंकि दोनों ही सेम है, तो मैं एक पार्ट करा रहा हूं, दूसरा पार्ट इसका आप खुद ही कर लेना, बिल्कुल सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह। तो इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है, दिस इज इक्वल टू 1 + x² और 2 + x², देयर इज नो कंडीशन ऑन x। चलो ये प्रूव करना है राइट हैंड साइड, हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाइड भी आ सकता है, सिंप्लीफाई करो। तो कोज ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट tan इनवर्स साइन, जो तुम्हें टेस्ट मिलेगा ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं तुम्हें ऐसा टेस्ट दूंगा जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, अब ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया, नीचे ना 4 ऑप्शन दे दूंगा A B C D, एक ऑप्शन ये भी होगा और बाकी 3 ऑप्शन और होंगे ना, जिसमें मैं माइनस प्लस चेंज कर सकता हूँ, तो एक ऑप्शन उसमें से होगा। अब वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी नोटबुक पर लेकर सॉल्व वो लेंथी क्वेश्चन को उसी मेथड से ही सॉल्व करना है बस। उसके बाद ऑप्शन आपका MCQ रहेगा, मतलब मेरे को अब पूरे प्रोसेस से मतलब नहीं है, बस आंसर निकाल सकते हो, दैट इज एनफ। और ये जो टेस्ट मैं तुम्हें दूंगा, ये तुम्हें टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन के टेस्ट कैसे होगा, गूगल फॉर्म्स की हेल्प से ना तुम्हारे पास टेस्ट आएगा और फिर उसमें रिकॉर्ड अपने रिस्पॉन्सेस फिल कर देना ABCD ऑप्शन में जो भी है, और वो फिर सबमिट करना, मेरे पास आ जाएगा, मैं चेक कर लूँगा। तो वो जैसे मैंने बनाना है, जो मैंने करना है वो मैं अपने अकॉर्डिंगली कर लूँगा। जब तुम्हारे पास टेस्ट होगा इसका, तो मैं बता रहा हूँ कि उस टाइप से होगा टेस्ट की। करना क्या होगा, तुम्हारे पास टेस्ट आएगा और तुमने अपनी रफ नोटबुक लेकर बैठ जाना है स्टडी टेबल पर, और अपना पेन और नोटबुक, जो जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे उन क्वेश्चंस को तुमने रफ नोटबुक पर सॉल्व करना है और ABCD ऑप्शंस में से भर देना है। जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन 1 नंबर का हो, 4 का भी होगा, 2 का भी, जितना मैंने पढ़ाया है वो सब दूंगा टेस्ट में। टेस्ट होगा इस वीक में ही होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट, मे बी थर्सडे को या फ्राइडे को या टिल सैटरडे, सैटरडे से पहले टेस्ट होगा। और अब इसके बाद हम जो है मैट्रिसेस कंप्लीट कर चुके हैं, डेटर्मिनेंट कंप्लीट कर चुके हैं, मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये हम मैथ में कंप्लीट कर चुके हैं। 10 नंबर ये और 8 नंबर ये, 18 मार्क्स, 80 में से हमारा लगभग 20 नंबर का तो हो चुका है, 1/4 25% सिलेबस हो गया देखा जाए तो। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, और कैलकुलस जो है हमारी वो 35 मार्क्स की है, जिसके अंदर कॉन्टिन्यूटी करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 35 मार्क्स का जो बड़ा सा सेक्शन है, इसे हम स्टार्ट करने जाएंगे। इसमें जो प्रीवियस नॉलेज है ना, वो काम कौन सी आएगी, फंक्शन, फंक्शन के ग्राफ, फंक्शन की डोमेन रेंज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज, ये सब आपका काम आएगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी से ऑनवर्ड्स। तो ये हमारा जो सेक्शन है, बस इसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये पार्ट 10 ऑफ द वीडियो है, तो पार्ट 11 आई थिंक पार्ट 10 है, जो भी है।
तो इसके बाद मेरे ख्याल से एक लेक्चर और लगेगा जिसमें तुम्हारे डाउट वगैरह होंगे, बाकी ऑलमोस्ट हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री डन। तो अब होमवर्क क्या है, कंप्लीट कर लो सब कुछ। 2.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। होमवर्क इज एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। जो पेंडिंग था सब कुछ कर लो। अब होट्स कर लो, मिसलेनियस के क्वेश्चन कर लो, आर.डी. शर्मा कर लो, कहीं से कर लो, दुनिया भर का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी उठा के ले आओ, सब कुछ पढ़ लो। मेरी तरफ से पूरी छूट है क्योंकि सब हमने कवर कर लिया। ठीक है, अपना एलिमेंट्स की बुक सही कर पूरा पढ़ लो। और हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर कर लेना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व करके जो डाउट है वो ले लेना। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने तुम्हें कहा भी था लेने के लिए। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड कोस टेन इनवर्स साइन, इस कोट इनवर्स को हमें चेंज करना है। तो इस कोट इनवर्स को जब हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कोट इनवर्स को हम लिखते हैं साइन इनवर्स में लिखेंगे। कैसे, क्योंकि ना ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बनाओगे, एक राइट ट्रायंगल। कोट इनवर्स में कोट क्या होता है, बेस डिवाइड में 1 लिख रहे हो तो परपेंडिकुलर 1। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है तो कैसे निकलेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये ट्रायंगल समझ में आ गई। कोट इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में चेंज करना चाहता हूँ। कोट इनवर्स, कोट होता है b बाई पी, साइन होता है p बाई एच। p कितना है हमारा 1 और h कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस ट्रायंगल बनाकर दिखा दो। और ये कोट इनवर्स का साइन इनवर्स में डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। ठीक, कोस, और वैसे मैंने प्रूफ भी करके दिखाया हुआ अदर मेथड से, प्रॉपर्टीज में ही प्रूफ किया था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। कोस टेन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट होने के बाद क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक, अब इस टेन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस इनवर्स में, तभी कोस से कोस इनवर्स एडजस्ट होगा। अब टेन इनवर्स के अंदर फिर से ट्रायंगल बनाऊंगा तो p 1 होगा इस बार, और b कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब h क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर का ऐड करोगे और रूट, तो 1 प्लस इसका जब करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्या वैल्यू आएगी 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोस इनवर्स में b डिवाइड बाय h, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये कैसे निकाला मैंने 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि रूट कट जाएगा ना स्क्वायर करने से, और दोनों वैल्यूज को प्लस करूंगा और फिर रूट लूंगा। हाइपोटेन्यूज इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। एडजस्ट होने के बाद क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखते हैं 16th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 16, इसमें प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट एग्जाम्पल 16, हाँ जी, इसमें प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31, tan इनवर्स 17/31 इक्वल्स टू π/4 प्रूव करना है। तो लेफ्ट साइड लेते हैं। अब 2 साइन इनवर्स 3/5, तो अब 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स में होता है क्या, 2 tan इनवर्स का साइन इनवर्स में होता है, लेकिन 2 साइन इनवर्स का tan इनवर्स में नहीं होता। अब क्या किया जाए, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद है, होना चाहिए, प्रॉपर्टी थी। 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बार याद करो ये प्रॉपर्टी किस x के लिए थी। अब इमीडिएटली तो मेरे को भी याद नहीं है, शायद 0 से 1/√2 है या 1/√2 से 1 है, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, तो मैं निकाल देता हूँ कैसे निकलती है वो तरीका देखो। 2 साइन थीटा और कोस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा बचेगा, और मैंने x को साइन थीटा लेट करा था, तो 2 थीटा होना चाहिए -π/2 से π/2 में, तो थीटा होना चाहिए -π/4 से π/4 में। तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा 1/√2 से 1/√2 x की वैल्यू जब इनके बीच में होगी। 1/√2 होता है 1 डिवाइड बाय 1.414, यानी कि 0.71 समथिंग, और वो 3/5 जो है, 3/5 कितना है, 0.6 होता है ना 3/5,
0.6, इससे तो छोटा है, तो 3/5 की वैल्यू 1/√2 के अंडर आती है, मतलब कि 3/5 जो है वो इसके इस इनइक्वालिटी के अंदर आता है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ मैं। तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। sin इनवर्स ऑफ 2 × 3/5 डिवाइड बाय में 2 × 3/5 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस 9/25 16/25, यानी बाहर क्या निकलेगा 4/5, ठीक। और माइनस का tan इनवर्स 17/31। द बेस्ट ऑप्शन इज इस साइन इनवर्स को भी 10 में चेंज कर लो, तो फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो 2 × 4 8 8 3 24 डिवाइड बाय 25 माइनस का tan इनवर्स 17/31। नाउ व्हाट विल डू, साइन इनवर्स के लिए ट्रायंगल बनाता हूँ, और p कितना है 24, h कितना है 25। अब मेरे को चाहिए बेस, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576 बिकम्स 49, बाहर 7। तो अब मेरे को tan इनवर्स में करना था, tan इनवर्स p/b क्या बना 24/7 माइनस का tan इनवर्स 17/31। अब आप खुद कर सकते हो इसको, tan इनवर्स a माइनस b डिवाइड बाय 1 प्लस a इंटू b। इसको सोल्व कर, अंदर वाले को सोल्व करना 1 आएगा, और tan इनवर्स 1 का आंसर π/4 होता है, हेंस प्रूफ। इसको सॉल्व खुद कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 17। सॉल्व द इक्वेशन फॉर cos 2 sin इनवर्स x इक्वल टू 1/9। x इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है क्वेश्चन में, x की वैल्यू बतानी है ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन में ही दे रखा है। चलो अब इसमें क्या होगा, हमें 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला कोस इनवर्स में कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला था, अब ये याद करो, आपने ऐसा लिख रखा है या 2 sin इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। नहीं तो दूसरा तरीका तो है, ऑब्वियसली दूसरा तरीका है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इससे बढ़िया बात ही कुछ नहीं है। और ये फॉर्मूला x की कौन सी वैल्यू के लिए था, देख लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन, x को मैंने साइन थीटा रखा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा। कोस इनवर्स से कोस गया तो 2 थीटा बचेगा। कोस इनवर्स की रेंज चेक कर रहा हूँ, तो 2 थीटा 0 से पाई में होगा, तो थीटा 0 से π/2 में होगा। और मैंने थीटा जो है वो साइन इनवर्स x लिया था, यानी x को साइन थीटा लिया था। तो अब थीटा अगर 0 से π/2 में, तो साइन थीटा 0 से 1 में होगा और x 0 से 1 में होगा। तो यानी कि ये फॉर्मूला 0 से 1 के लिए ट्रू है, 0 से 1 के लिए ट्रू है ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमारा अगर हम ये अप्लाई कर दें तो कोस ऑफ क्या बनेगा, कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। ऑब्वियसली ये दोनों एडजस्ट होने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1/9। तो 1 माइनस 1/9 इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए, 8/9 हो गया इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये 4 आ गया यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2/3। बट क्वेश्चन ने कहा था कि x ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। दिस इज द आंसर, माइनस वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। एक मेथड, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये मेथड भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अदरवाइज अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं आती है तो फिर आपके पास गोल्डन रूल, मतलब ये तो कहीं नहीं गया ना पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इसको थीटा लेट करा तो x कितना आ गया हमारा साइन थीटा। ये सिचुएशन क्या बन गई, कोस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1/9। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अप्लाई करा इक्वल टू 1/9। बट इस साइन थीटा x यहाँ पर पुट करो तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यही सिचुएशन आपके पास पहले भी आ रही थी, 8/9 इक्वल टू 2x स्क्वायर, एंड यू कैन सॉल्व इट। x कितना निकल गया प्लस माइनस 2/3, ये 4 पर हुआ और 2/3 विथ प्लस माइनस। तो जिस मर्जी तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 18th एग्जाम्पल 18। tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x, ये इक्वल टू कितना है π/4। ये हमें प्रूव करना है, x की वैल्यू सॉल्व करनी है, x की वैल्यू सॉल्व करनी है। ये गिवन है π/4 के इक्वल, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है बस। तो सबसे पहले तो 2 tan इनवर्स 1/5 को सॉल्व करो। आपको पता है 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स
टेन इनवर्स 2 इंटू 1/5 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, याद होगा ना फॉर्मूला। टेन इनवर्स 2/5 नीचे आया 24/25, ये 5 ये 12, यानी टेन इनवर्स 5/12 बन गया, ये 5/12 बन गया ये। तो यहाँ से आपका बना टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 1/6 टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू 5/4। किसी भी दो को सॉल्व कर लो। अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ तो टेन इनवर्स 1/4 प्लस 5/12 1 माइनस 1/4 इंटू 5/12, टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, उसमें एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए। 5/48 5/48 0 पॉइंट समथिंग लेस देन 1 ऑब्वियसली होगा। यहाँ भी अप्लाई करते हैं टेन इनवर्स 1/6 प्लस 1/x डिवाइड बाय 1 माइनस 1/6 इंटू 1/x इक्वल टू वट 5/4। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि 1/6x लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक, अब ये आपका बना टेन इनवर्स क्या बना, ये 12 और 20, 5 4 20 और 12 32, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। 48 में से 5 गया, 48 माइनस 5 43 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 6 और नीचे 6x कट जाएगा और 6x माइनस 1 इक्वल टू 5/4 को आप टेन इनवर्स 1 लिख सकते हो। 5/4 इज व्हाट, टेन इनवर्स 1। अब देखो, या तो इसमें फिर टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊं या फिर एक काम कर सकता हूँ, इसको माइनस में ले आता हूँ। तो माइनस का क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 32/43, ये जो प्लस का था उधर गया तो माइनस हो गया। अब फाइनल स्टेप में क्या होएगा, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लग जाएगा और टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से टेन इनवर्स 1 माइनस 32/43 ए माइनस बी और 1 प्लस 1 इंटू 32/43। ऐसे तो ना एक फॉर्मूला ये भी है आपके पास, टेन इनवर्स जैसे x माइनस टेन इनवर्स y होता है ना, अगर यहाँ पर स्पेशली 1 आ जाए ना तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x। ठीक है, बाकी वही है, 1 इंटू एक्स लिख लो चाहे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का टेन इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस ए बी। अब ये जो ए बी की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो -1 से तो बड़ी है ही है। इसको सॉल्व कर लो, टेन इनवर्स कितना बना, 43 में से 32 गया तो 43 माइनस 32, 43 में से 32 गया 11 आ गया, 43 माइनस 32 11 आ गया। अच्छा, 43 में 32 ऐड करते हैं 75 आ गया, एलसीएम कैंसिल हो गया। ये टेन इनवर्स x प्लस 6 डिवाइड बाय में 6x माइनस 1, तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स भी कैंसिल हो गया, यानी कि x प्लस 6 डिवाइड बाय में 6x माइनस 1 इक्वल टू 11/75। यहाँ से 75x प्लस 75 6 450 इक्वल टू 66x माइनस 11। तो यहाँ से 75 में से 66 गया तो 9x इक्वल टू ये उधर गया तो माइनस का 461, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 461 डिवाइड बाय 9। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 461 डिवाइड बाय 9। दोबारा से समझा देता हूँ पूरा क्वेश्चन। एक बार हमने क्या किया, सबसे पहले तो 2 टेन इनवर्स 1/5 का फॉर्मूला टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप्लाई किया, टेन इनवर्स 5/12, ये हो गया एक पार्ट। अब देखा हमने क्या किया, इसका लगाने के बाद इन दोनों का पेयर बनाया, एक लगा लिया, इन दोनों का एक पेयर बनाया, टेन इनवर्स a प्लस बी, टेन इनवर्स a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी फॉर्मूला अप्लाई करा और 5/4 को टेन इनवर्स 1 लिखा, इस वैल्यू को उधर ले गए माइनस में, फिर फॉर्मूला अप्लाई करा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया और फिर आपके पास इक्वेशन बनी और सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। तो x की वैल्यू -461/9, ये आपका आंसर है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 19 एग्जाम्पल है 3 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर -4 कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 5/3 प्रूव करना है।
इक्वल टू पाई बाय 3 प्रूव करना है। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो लेफ्ट साइड ले लेते, नहीं इक्वल टू पाई बाय 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है। हाँ, सॉल्व फॉर एक्स है क्वेश्चन में, इक्वल टू ये वैल्यू पाई बाय 3 दे रखी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन आगे एक्स की वैल्यू सॉल्व करना है। तो आपको पता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का होता है, तो 3 टाइम्स लेफ्ट साइड ले लेंगे ना, सीधा ही सॉल्व कर देंगे। इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स होता है, तो 3 2 6 tan इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, 8 4 2 8 tan इनवर्स एक्स। ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ बीच में प्लस था, हाँ प्लस था। तो ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का होता है, इनटू कितना हो जाएगा 4 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई ओवर 3। 6 और 4 10 माइनस 8 2 tan इनवर्स एक्स। दूसरा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, x को tan थीटा ले लो, बात वही है, ये sin 2 थीटा बनेगा, कैंसिल होकर 2 थीटा, थीटा tan इनवर्स एक्स है, 2 tan इनवर्स एक्स इंटू 3 6 tan इनवर्स एक्स, सेम बात बनेगी। 2 डिवाइड में कर लो, क्योंकि इनइक्वालिटी दे ही नहीं रखी थी तो हम बहुत ईजिली ऐसे कर सकते हैं। x कितना निकल गया 10 पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6 कितना होता है 1/√3, तो x की वैल्यू 1/√3 आ गई। 20th एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मेरी बुक में एग्जाम्पल हैं 21 तक हैं एग्जाम्पल, बस 2 एग्जाम्पल रहने हैं 20 और 21। आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब 20th एग्जाम्पल देखते हैं। Solve the following equations. First, tan inverse 2x plus tan inverse 3x equal to pi by 6, pi by 4 दिया हुआ है, इक्वल टू पाई बाय 4। देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, सॉल्व्ड एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक का। तो क्या किया, tan इनवर्स a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी, कंडीशन बता दोगे ना कि 6x² 1 से छोटा होना चाहिए, x इंटू वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 इस फॉर्मूले में, पाई बाय 4। 10 बोथ साइड ले लो या tan इनवर्स को 10 यहाँ ले आओ, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, ये बन गया 5x डिवाइड बाय 1 माइनस 6x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x किसके इक्वल आएगा 1 माइनस 6x² के, यहाँ से 6x² प्लस में आ गया, इधर ले आए प्लस का 5x माइनस का 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6x² प्लस का 6x माइनस का x, बस फैक्टर बनाया है मैंने इसके, यहाँ से 6x कॉमन आ गया, ये आया x प्लस 1, फिर माइनस 1 x प्लस 1, और यहाँ से आपका x प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर बचा 6x माइनस 1, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 आ गई और x की वैल्यू 1/6 आ गई। क्वेश्चन ने कहा था कि x², तो फिर x² 1/6 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 1/√6 से लेकर 1/√6 के बीच में होनी चाहिए। अब ये वाली वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 1/6, ये तो इसके बीच में ही आएगी, तो हमारा आंसर क्या आया x इक्वल टू 1/6। बट इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, -1 को। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि -1 0 1/√6 ना, -1/√6 यहाँ कहीं होगा, √6 की वैल्यू होती है 2.53 समथिंग, कुछ ऐसी वैल्यू होगी, 2.35 समथिंग कुछ वैल्यू होगी, 2.44 समथिंग ऐसे, और 1 डिवाइड बाई 2.44 समथिंग करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो -1 तो उसके बाहर ही आ गया, और 1/6 डेफिनेटली वैल्यू अप्रोक्स निकाल कर देखना 1/6 पहले ही आएगा इससे, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। ये रिजेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तभी कर सकते हो जब आपको वो कंडीशन ध्यान है। तो मैंने इसीलिए प्रॉपर्टी कंडीशन के साथ तुम्हें समझाया था कि सही तरीके से स्टडी कैसे है। tan इनवर्स x माइनस 1, tan इनवर्स x, और जब भी हमने लगाया है कंडीशन का ध्यान रखा हमने, ठीक है, प्लस tan इनवर्स x प्लस 1, ये तीनों का सम इक्वल टू दे रहा है tan इनवर्स 3x, और x के लिए सॉल्व करके दिखाना है, इक्वल टू tan इनवर्स 3x दे रहा है। अच्छा, तो अब क्या किया जाए, इसको और इसको ले लेते हैं, इसको और इसको, और tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो क्या होगा x माइनस 1 फिर प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय में 1 tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस a इंटू बी। जब a इंटू बी करोगे तो क्या बनेगा a प्लस b इंटू a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस वाले को उस साइड ले जाते हैं, तो tan इनवर्स 3x
tan इनवर्स x, इस वाले को इस साइड लेंगे। अब ये मत बोल देना tan इनवर्स 2x, ऐसा कोई रूल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपको फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, 3x माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 3x इंटू एक्स। क्या किया, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 प्लस ab। अब ab यानी 3x स्क्वायर 1 माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए, स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव, तो माइनस 1 से तो बड़ा होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर कंडीशन है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये 1 से छोटा होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये 1 से छोटा होना, तभी तो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है ना, a प्लस बी 1 माइनस ए बी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस रूट 2 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, रूट 2 तक। प्लस 1 माइनस 1 कट गया, यहाँ आया 2x, नीचे आया 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये tan इनवर्स, अब tan इनवर्स दोनों एडजस्ट हो गए, तो क्या बना 2x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस एक्स इज 2x डिवाइड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, x 0 तो हो सकता है, बिल्कुल x 0 हो सकता है। अब आप x से x काटोगे जो कि बेवकूफ़ी है, x से x नहीं काटना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू एक्स लिख लेते हैं ना, इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और ये पूरे वाले को माइनस में ले आए, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन x आ गया, अंदर क्या आया 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो x इक्वल टू 0 आया, और दूसरी कंडीशन क्या आई, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2 विद प्लस माइनस। अब देखो x की वैल्यू 0 ले लेंगे, एक आंसर आ गया हमारा x की वैल्यू 0। कितने भी आंसर हो सकते हैं ना, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, तो x के तो कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब 3 मिल रहे हैं मेरे को, पर मेरे को कंफर्म करना है माइनस 1.414 रूट 2 और ये 1.414, 1/2 वैल्यू माइनस 1/2 वैल्यू 0। ठीक है, तीनों आंसर आएंगे, प्लस 1/2 माइनस 1/2, इसका मतलब इसके आंसर तीनों हैं, 0, 1/2 और माइनस 1/2। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हाँ बिल्कुल तीनों ही आंसर दिए हुए हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं 20th क्वेश्चन का ही, एग्जाम्पल नंबर 20 पार्ट 3। पार्ट 3 सेम है, बिल्कुल सेम है, आप खुद कर लेना। और पार्ट 4 भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला ही लगाना है, tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी, और इक्वल टू tan इनवर्स, tan से tan इनवर्स कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड में x में इक्वेशन आएगी और राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगी, आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बस कैलकुलेशन है। तो आई थिंक आप कर लोगे, ये कहो तो मैं करके दिखाऊं, एक बार ट्राई कर लेना। फोर्थ पार्ट अगर ना हो तो मेरे से फिर करवा लेना, बाद में बता देना। नेक्स्ट 21st एग्जाम्पल देखते हैं। 21st एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुम्हारी बुक में ना ऑर्डर वगैरह कुछ क्वेश्चन का चेंज होगा, तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, मैंने जो क्वेश्चन नहीं किया ना अपनी बुक के अकॉर्डिंग, वो ये वाला क्वेश्चन है। ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें मैंने क्या करने के लिए कहा है, tan इनवर्स a और यहाँ प्लस है बीच में, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाओ, और ये भी tan इनवर्स 22/36 दे रखा है, 23/36 है शायद, हाँ 23/36 है। तो अब इसमें क्या करोगे, tan इनवर्स बस कुछ नहीं, ये a है और ये b है, a प्लस b बाय 1 माइनस ए बी लगा देना, और यहाँ बता देना कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होगा। विवी कर्व मेथड तुम्हें आता ही है, ए बी की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल हो गया, 23/36 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, x की वैल्यू निकल जाएगी। ए बी लेस देन 1 है तो फिर देख लेना x की कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करनी है और कौन सी एक्सेप्ट करनी है, बस कैलकुलेशन है, तो एक खुद कर लेना। तो ये पार्ट मैंने स्किप किया, और एक पार्ट और स्किप किया था जो कि बहुत आसान है। अगेन tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इक्वल टू कुछ tan इनवर्स ही दे रखा है, tan इनवर्स ही दे रखा है कुछ 8/31। तो मेरे हिसाब से ये पार्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद कर लेना, बहुत सिंपल है। tan इनवर्स a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी, और सॉल्व करके कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व कर लेना। 21st मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका पहला पार्ट, 2 नंबर के लिए भी, 1 नंबर के लिए भी, 4 नंबर के लिए भी, जिसमें भी ये क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तक तो ये क्वेश्चन बहुत बार ही आता है, 15 में आया हुआ है, 13C में आया हुआ है, बोर्ड की बात बता रहा हूँ मैं, वैसे भी स्कूल लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस
2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, इक्वल टू π/2। अगर तुम्हें रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में कुछ पढ़ना हो ना, वीडियो बन रही है रिलेशन एंड फंक्शन की, चल रही है वीडियो, वो आ जाएंगी बाद में। बट अगर फंक्शन के ग्राफ के बारे में कुछ स्टडी करना हो तो मेरे पास 11th क्लास मेरे चैनल पर 11th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 के अंदर 2 के पार्ट 1 पार्ट 2 इस टाइप से होगा, उसमें फंक्शन वाली वीडियो देख लेना। उसमें फंक्शन की वीडियो में मैंने मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ तो बताई थी, एक पार्ट और उसका अपलोड हो जाएगा, उसमें जो अदर देन मॉडुलस फंक्शन है, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सब के ऊपर ग्राफ, डोमेन, रेंज, प्रॉपर्टीज़ की वीडियो बनेगी, वो डल जाएगी 1-2 दिन तक। और जो ऑलरेडी फंक्शंस के ग्राफ की वीडियो डल चुकी है उसमें पॉलिनोमियल फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, ये सब फंक्शंस की वीडियो बना चुका हूँ और डाल दिया मैंने 11th क्लास के अंदर। ग्राफ ऑफ द फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन में डोमेन, रेंज सब दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन भी कवर करा दिया। तो वो 2 वीडियो आधे घंटे की 2 वीडियो हैं, वो उसमें से देख लेना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, देखो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू, पहले तो इसको उधर ले जाता हूँ, जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना बेटर है। एक बात सोचो, इतना इसके अंदर ही इसको साइन इनवर्स में चेंज करूँ, फिर फॉर्मूला लगाऊंगा, लेंथी हो जाएगा। π/2 प्लस करके थोड़ा इजी सा हो रहा है, ये साइन यहाँ आते ही कुछ क्वेश्चन में इजीनेस आ जाएगी। इसको पहले प्लस में ले गए, ये माइनस का था, प्लस में ले गए, π/2 की हेल्प मिल सकती है ना हमें, तो हम साइन बोथ साइड ले लेते हैं, या साइन इनवर्स को इधर इन्वर्टेबल है इस साइड ले गए, तो साइन में क्या आया, π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, बचा क्या यहाँ 1 माइनस एक्स। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है आपका कोस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना साइन, और पॉजिटिव वैल्यू लेगा तो साइन का आंसर कोस थीटा, यानी कि ये थीटा कितना है 2 साइन इनवर्स एक्स। अब 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अगर आपको कोस में पता है, ऐसा एक क्वेश्चन किया ही था हमने अभी थोड़ी देर पहले, जिसका आंसर 2/3 आया था प्लस माइनस, तो माइनस रिजेक्ट कर दिया था, x ग्रेटर देन 0 था। अब साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लो, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन वाला लगा देना, सॉल्व हो जाएगा एक तरीका। पर मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट तरीका ये है, अगर आपको 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कोस इनवर्स में आता हो तो उससे बढ़िया बात ही कुछ नहीं है। तो ये फॉर्मूला था ये, और ये प्रॉपर्टीज़ आपकी यूज़ करोगे तभी तो याद होएंगी, इसलिए प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया करो। तो आपने जहाँ लिख रखी है प्रॉपर्टी, देखो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये लिखा होगा, तो कोस, और ये कब था, 0 से 1 के लिए ट्रू था, 0 से 1 के लिए, तो ये आपका बना कोस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, राइट। कोस ऑफ, इसकी जगह कोस इनवर्स दिस, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आएगा 2x स्क्वायर के। इट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन निकालोगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर आपके पास x की वैल्यू आएगी 0 और x की वैल्यू आएगी 1/2। अब एक काम करना, अगर मैं 0 वैल्यू लेता हूँ तो 1 माइनस 0 विल बी 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, और 0 लेता हूँ तो ये 0, π/2 इक्वल टू π/2, तो हमारा आंसर x इक्वल टू 0 तो कन्फर्म्ड है। अब एक बार 1/2 भी ले लेते हैं, अगर मैं 1/2 लेता हूँ तो 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, π/6 माइनस यहाँ पर 1/2 लूँगा तो 30 इंटू में 2 60, यानी कि π/3। इन दोनों का डिफरेंस π/2 तो नहीं आएगा, इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट, इट डज नॉट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए ही है, देखो ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप उसको इक्वेशन में पुट करके देखोगे तो 0 सेटिस्फाई करता है और 1/2 सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसीलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। बुक में आपको सेम लॉजिक मिलेगा जो लॉजिक मैंने आपको दिया है, ठीक है, कि x 1/2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। एक और लॉजिक बताता हूँ मैं इसका, जो बुक में नहीं है, ये हम यहाँ पर इक्वेशन में ही क्यों पुट कर रहे हैं। जैसे ये एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जिसमें हम x की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, आप ये भी तो कह सकते हो ना कि पहले तो नहीं करते थे हम, रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास वैसे ही कंडीशन होती हैं, पहले तो हम हर बार x की वैल्यू को पुट करके नहीं चेक करते थे। हाँ ठीक है, इसमें भी मत करो आप, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसमें आपको पता लग जाएगा 1/2 वैसे ही रिजेक्ट होगा। देखो अब वो तरीका क्या है,
आपको इस माइनस को प्लस में लेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने इस साइन इनवर्स को यहाँ पर साइन में कन्वर्ट कराया तो ये इन्वर्टेबल हुआ ना। अब साइन इनवर्स, हमें पता है कि साइन इनवर्स में कुछ भी है, लेट्स टेक ABC, साइन इनवर्स ABC इज इक्वल टू आंसर है मेरा XYZ। तो साइन इनवर्स में जो ये ABC है ये तो -1 से 1 के बीच में डोमेन है, लेकिन जो ये XYZ है ये तो -π/2 से π/2 में होगी, तभी तो साइन यहाँ पर आ सकता है ना। इनवर्स यहाँ साइन में तभी कन्वर्ट होगा जब ये एंगल, यानी कि साइन इनवर्स जो एंगल होता है वो -π/2 से π/2 में हो। अब साइन इनवर्स ऑफ ये ABC के सामने XYZ ये मिल रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, π/2 + 2 साइन इनवर्स x क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 में होना चाहिए। जरा देखते हैं, π/2 + 2 साइन इनवर्स x आपका -π/2 से किस में होना चाहिए, π/2 में होना चाहिए, राइट। तभी साइन इन्वर्टेबल है, और साइन इन्वर्टेबल है फिर उसके बाद यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारा ठीक है। बस एक यहाँ की कंडीशन आपको ध्यान रखनी थी। क्या करो, π/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, π/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये π/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -π, ये π/2 हट जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 2 आया वो तो 0 ही रहेगा। तो साइन इनवर्स x अगर -π/2 से 0 में है तो x -1 से 0 में होगा ना, x -1 से 0 में होगा, ठीक। तो फिर 1/2 तो बड़ा हो गया, तो इसलिए क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर। अच्छा, और ये कंडीशन ठीक लगाई है मैंने, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x -1 से 0 के बीच में है तो उसका एक सबसेट ही है, तो यहाँ उसका एक सबसेट चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसके लिए जब -1 से 0 के लिए आप ढूंढोगे तो ये फॉर्मूला आपको सेम एज इट इज मिल जाएगा, एक बार चेक करके देख लेना फिर भी, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट लास्ट क्वेश्चन है। अब तो सेकंड पार्ट जो है इसका, कोस इनवर्स x√3 और प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कोस इनवर्स √3x π/2 ही दे रखा है ना, इस कोस इनवर्स x को माइनस में लेंगे तो π/2 माइनस कोस इनवर्स x आपको पता है क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x, और यहाँ है कोस इनवर्स √3x। अब दोनों को सॉल्व किया जाए तो कैसे करें भाई, एक को तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 - x² का रूट, फॉर्मूला था डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट नहीं अगर याद आ रहा ना तो कोई बात नहीं, ट्रायंगल बना लो, PHB निकल जाएगा ना ऑटोमेटिकली, 1 - और इससे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया। अब यहाँ से क्या बना, √3x इक्वल टू 1 - x² का रूट, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करते ही 3x² क्या आ गया आपका, 1 - x², तो 4x² क्या आ गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ±1/2। अब देख लेना कौन सी वैल्यू लेनी है, इसमें आपको एक बार इसमें चेक करके देखना पड़ेगा। x की वैल्यू +-1/2 आ रही है, -1/2 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही और 1/2 कर रही होगी, तो इसके लिए हमारा आंसर जो आएगा, ठीक है, वो सेटिस्फाई करेगा इस हिसाब से, ठीक है। तो इसमें तो आपको चेक ही करना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट आपको पता है 2 आंसर देगा, ये स्क्वायर वाला वैल्यू है। तो अगर हम 1/2 रखेंगे तो √3/2 कोस इनवर्स आ जाएगा, कोस इनवर्स √3/2 और कोस इनवर्स 1/2। √3/2 होता है π/6 30 डिग्री, 1/2 होता है π/3 90 बनेगा, 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है। -1/2 करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से तो बड़ा ही जाएगा जहाँ तक मेरा आइडिया। ये वैल्यू कितनी आएगी 5 π/6, क्योंकि ये माइनस पाई माइनस हो जाएगा ना, पाई माइनस π/6, यानी कि 5 π/6 और यहाँ वैल्यू आएगी पाई माइनस π/3, 2 π/3। ये 120 डिग्री और ये 150, तो ऑब्वियसली π/2 के इक्वल तो नहीं आया, तो -1/2 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर हमारा आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, दैट इज आवर आंसर। चलो अब जो डाउट्स होंगे उसके लिए हम एक क्लास रख लेंगे जूम पर, और कुछ इसके जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो आपको बता देता हूँ। ये लो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो आप नोट कर लेना। अब यहाँ पर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही हैं
जैसे फर्स्ट एक मुझे ईशा ने भी बताया था कि ये वाला क्वेश्चन उसे पूछा था, तो मैं बता रहा हूँ, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 1, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ लेट्स टेक थीटा, इसमें आपको पता है इसकी जो डोमेन होती है वो थीटा की वैल्यू होती है, और थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो डोमेन वैल्यू ऑफ थीटा होती है जो वैल्यू -1 से लेकर 1 तक बिलोंग करती हैं। यहाँ स्टैंडर्ड थीटा ही है, लेकिन अगर इस थीटा की जगह यहाँ पर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, 2x - 1। तो जो डोमेन होगी वो x की वो वैल्यूज़ होंगी, x की उन वैल्यूज़ का सेट होगा सच दैट जिनके लिए 2x - 1 -1 से 1 के बीच में आए, तो ये बनेगी डोमेन। समझ पा रहे हो, जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन होगी साइन इनवर्स 2x - 1, वो x की उन वैल्यूज़ का सेट होगा जिसके लिए 2x - 1, यानी कि ये जो पूरा थीटा है ये थीटा -1 से 1 के बीच में आए। यहाँ तो एग्जैक्ट थीटा ही था तो हमने थीटा ही कह दिया। अगर मान लो यहाँ θ/2 होता तो डोमेन थीटा की वैल्यूज होती, ना कि θ/2 की। तो डोमेन थीटा की वैल्यूज फिर फिर थीटा की वैल्यूज -2 से 2 होती। क्यों? अगर थीटा की वैल्यू -2 से 2 है तभी तो θ/2 की वैल्यू -1 से 1 आएंगी ना। और हमें किससे मतलब है, हमें तो इस θ/2 की वैल्यू से मतलब है। इस θ/2 की ओवरऑल वैल्यू -1 से 1 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू -2 से 2 होगी। तो इसकी डोमेन थीटा की वैल्यू -2 से 2 ली जाएगी, क्योंकि -2 से 2 तक आप कोई भी नंबर ले लो और यहाँ रखो उसका हाफ होगा, और हाफ होने से वो -1 से 1 के बीच में ही रह पाएगा। समझ पा रहे हो? तो साइन इनवर्स में जो ये अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन -1 से 1 होना चाहिए, इक्वल टू के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि साइन की डोमेन में इक्वल टू था। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो 2x - 1 1 से छोटा एक पार्ट, और 2x - 1 -1 से बड़ा दूसरा पार्ट। वैसे इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था सॉल्व, एक तो ऐसे ही कर लेना, दूसरा बेसिकली क्या करो 1 ऐड कर दो ना, यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ 1 ऐड किया 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 2 से डिवाइड कर लो, तो देयरफॉर इसकी जो डोमेन आ गई वो आ गई 0 से 1 क्लोज इंटरवल। अब यही क्वेश्चन अगर कोस इनवर्स में आ जाएगा सेम आंसर आएगा, क्योंकि कोस इनवर्स में भी सेम होता है। टेन इनवर्स में नहीं पूछेगा वो, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि टेन इनवर्स में तो रियल ही होता है, कोड में भी नहीं पूछेगा। हाँ सीकेंड वगैरह में पूछ सकता है, सीकेंड और कोसेकेंड में। सीकेंड में भी कंडीशन आपको पता ही है, ग्रेटर देन 1 और -1 से लेस देन -1, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोस इनवर्स ऑफ 2 - x², ठीक है, 2 - x²। अब आपको पता है कि 2 - x² क्या होगा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा डोमेन के लिए। अब क्या करो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, -x², 2 सब्ट्रैक्ट करा तो -3, ये -1। अब क्या करो, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो x² 1 से 3 के बीच में आ जाएगा। अब 3 को तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 पार्ट कर लो, x² √3 का स्क्वायर, इसका मतलब x की वैल्यू -√3 से लेकर √3 होगी, और यहाँ पर x² अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और x लेस देन इक्वल टू -1 होगा। अब x की वैल्यू -1 से छोटी लेकिन -√3 से बड़ी, तो एक पार्ट तो बनेगा x की वैल्यू -√3 से क्लोज्ड में बड़ी और फिर -1 से छोटी, यूनियन हो जाएगा 1 से बड़ी और √2 से छोटी, तो 1 से √3। तो इसका आंसर ये आएगा। इसका मैं डायरेक्ट एक तरीका भी बता रहा हूँ, अगर x² हमारा a² से b² में हो तो x की वैल्यू -b से -a यूनियन a से b रहती है। अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी अप्लाई कर दोगे तो आपका डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन फेस टू फेस क्लास में मैंने कराया था, अगर याद हो तुम्हें तो आई होप अब तो कर लोगे इस टाइप के डोमेन वाले क्वेश्चंस। और इसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये बताता हूँ मैं। देखो थर्ड क्वेश्चन एक करते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन आया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 2020 प्लस y की पावर 2021 माइनस इसकी वैल्यू बतानी है, और ऑप्शन दे रहा है 0 1 c -1 d 2। तो अब नॉर्मल बच्चा तो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करोगे, इसमें बस एक ट्रिक है, टेक्निक है, मेथड है एक, ये नहीं कि आपको पूरा ही सॉल्व करना है। पावर कितनी मर्जी गंदी पावर दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाया गया यहाँ पर ऐसी पावर देकर। अब देखो आपको पता है कि साइन इनवर्स थीटा की मिनिमम वैल्यू -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो सकती है, इससे बड़ी तो हो नहीं सकती।
अब मैं यहाँ पर क्लेम करूँगा कि इन दोनों का सम अगर पाई आ रहा है और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू π/2 ही हो सकती है, तो ये तभी पॉसिबल है जब साइन इनवर्स x भी π/2 और साइन इनवर्स y भी π/2 हुआ। अगर मैं कहूँ कि साइन इनवर्स x π/2 से छोटा है तो साइन इनवर्स y की वैल्यू को π/2 से बड़ी होना रखा। अगर ये 90 डिग्री से छोटा है और सम मुझे पता है 180 है, तो यहाँ पर 90 से बड़ा होना पड़ेगा, और जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम ही 90 है। इन दोनों में से कोई भी 90 से छोटा नहीं हो सकता। अगर ये दोनों में से कोई भी 90 से छोटा हुआ तो दूसरे वाले को 90 से बड़ा होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। 90 से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब बात करें अगर दोनों 90 है तो सेटिस्फाई करेंगे, और ये दोनों 90 होने पर ही सेटिस्फाई करेंगे। एक ही केस बनता है, अगर ये पाई से छोटा होता फिर तो बहुत सारे केस बनते थे। तो यहाँ पर ये ट्रिवियल इक्वेशन बन जाती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल। या मैं प्रॉपरली लिख कर दिखा देता हूँ, देखो कैसे प्रॉपरली लिख कर दिखा देता हूँ। देखो सिंस लिखेंगे साइन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन माइनस π/2 एंड साइन इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस π/2 इम्प्लाइज दोनों इक्वेशंस को ऐड करा तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू पाई हो गया एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई हो गया। बट अब क्वेश्चन में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू ही पाई दे रखा है ना, तो दिस दैट इज ओनली पॉसिबल इफ साइन इनवर्स x इज π/2 इक्वल टू कब होल्ड करेगा, जब ये भी π/2 ये भी π/2 हुआ और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एंड साइन इनवर्स y इज ऑल्सो π/2। इसका मतलब x साइन π/2 साइन π/2 1 होता है, y साइन π/2 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 0। कैसे 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 - 1 इज 0। अब यही सेम क्वेश्चन आर डी शर्मा में मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स z। तो अगर ये z दे रखा होगा तो यहाँ दे रखा होगा 3π/2। अभी भी तीनों π/2 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 x y z की वैल्यू 1 1 1। क्वेश्चन सॉल्व। अब इसी यही क्वेश्चन आपका कोस में भी दिया जा सकता है। कोस में ऐसे देंगे कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z, इसकी वैल्यू 3π दे दी। क्लियर। अगर इसकी वैल्यू 3π दे दी तो अंडरस्टूड है ना कि तीनों की मैक्सिमम वैल्यू पर ही अक्कर हो रहा है। ये मैक्सिमम वैल्यू पाई ले सकता है, ये मैक्सिमम पाई ले सकता है, ये भी पाई, और वैल्यू टोटल 3π है। तो ये पाई होगा, ये भी पाई, ये भी पाई। इसका मतलब x क्या होगा कोस पाई, और कोस पाई कितना होता है -1। तो x y z तीनों की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब कुछ भी पूछ लो, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर 2020, y की पावर 2021, z की पावर 2022, ठीक है, और साथ में और कुछ दिया हुआ है माइनस का 1/xyz। तो आंसर कितना आएगा -1 की पावर 2020, इवन पावर है प्लस हो जाएगा, -1 की पावर तो माइनस ही रहेगा, ये +1 हो जाएगा, xyz माइनस 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 अल्टीमेटली माइनस, और ये माइनस तो प्लस, ये और ये कैंसिल, तो इसका आंसर 2 आ गया। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन में अगर 3π की जगह -3π की जगह 0 लिखता, 0 से, तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इक्वल टू 0 लिखता, तो ये तीनों की मिनिमम वैल्यू थी। ये भी 0 होगा, ये भी 0 और ये भी 0, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। अगर मान लो एक की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दूसरे की वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो तीनों की वैल्यू 1 1 1 आएगी, फिर सॉल्व कर लेना इक्वेशन। यानी इसको बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट। जब हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम रेंज के अकॉर्डिंग एंगल दिया होता है एज ए सम, तो फिर वो सब एंगल सेम हो जाते हैं और फिर एक्स वाई जेड वहाँ से निकल जाता है। फोर्थ, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हो गए अब तक एक्स्ट्रा में, एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ और उसमें फिफ्थ, उसमें भी आपके हॉट्स वगैरह में क्वेश्चन होगा ऐसे वाला, साइन इनवर्स साइन 5 या साइन इनवर्स साइन 10 या टेन इनवर्स टेन 6, कोस इनवर्स कोस 6 कोस 5, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इनमें क्या करना होता है, देखो अब 5 जो है ना ये रेडियन में है, ठीक है। अब हमें इसका आंसर निकालना है, तो 5 जो है वो रेडियन में है और हमें इसका आंसर निकालना है। तो अब रेडियन में है, पहले ये पाई वगैरह में दिया होता था, आपको पहले क्या करना है, पहले मैं इसका एक पर कंसेप्ट सिखा लेता हूँ, फिर इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं वो कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके होते हैं। ग्राफ बनाकर भी ये क्वेश्चन हो जाता है,
ग्राफिकल अप्रोच से IIT वाला बच्चा इस क्वेश्चन को करता है, CBSE बोर्ड वाला बच्चा ग्राफ से नहीं करता, बेसिकली वो प्रॉपर्टी को याद करके भी कर सकता है, प्रॉपर्टी भी बनती है इसके ऊपर। इसको करने के 2-3 तरीके हैं। मैं आपको कंसेप्ट डेवलप करके दिखाता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, ठीक है, ये है। तो मैंने एक ब्रैकेट फंक्शन बनाया, देखो इस x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है तब तो इसका आंसर x ही है ना, तब तो आपको पता है। लेकिन अब अगर x की वैल्यू π/2 से बड़ी है और 3π/2 के बीच में है तो मुझे इसका आंसर नहीं पता। अगर x की वैल्यू 3π/2 से बड़ी है और 5π/2 के बीच में तो मुझे इसका आंसर नहीं पता। अगर x की वैल्यू -3π/2 से -π/2 है तो मुझे इसका आंसर नहीं पता। अगर x की वैल्यू -5π/2 से -3π/2 है तो मुझे इसका आंसर नहीं पता। तो कितने आंसर निकाले, 1 2 3 4। ये पैटर्न आगे जनरलाइज हो जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी, ये दोनों तरह से पैटर्न जनरलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये जो रिजल्ट है ना RD शर्मा की बुक में समरी में मिल जाएंगे। RD शर्मा की बुक में समरी में उसने ये फॉर्मूले दे रखे हैं, 3 फॉर्मूले दे रखे हैं। साइन इनवर्स का दे रखा है, कोस इनवर्स का दे रखा है, टेन इनवर्स का दे रखा है। मैं आपको साइन इनवर्स का करा रहा हूँ, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स का आप खुद करना। चलो पहले साइन इनवर्स का देख लेते हैं। ये तो उसकी रेंज वाला ही था, ठीक। अब यहां पर देखते हैं, अब इसके लिए क्या बनेगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, मेरे पास इस बार x है इस इंटरवल के बीच में, तो मैं क्या करता हूं, x से स्टार्ट करते हैं। x π/2 से 3π/2 के बीच में है x। अब क्या करा मैंने, x में से पाई को सब्ट्रैक्ट किया। हमेशा पाई की हेल्प लेना क्योंकि तभी फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता। 3π/2 में से पाई गया π/2, यहाँ से आपने पाई सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बना -π/2। तो x माइनस पाई की वैल्यू करेक्ट -π/2 से π/2 में आ गई। अच्छा अगर मैं यहाँ से देखूँ तो पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कर लिया मैंने, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर π/2 आ जाएगा और यहाँ पर -π/2 आएगा और इनइक्वालिटी का साइन भी तो बदल जाएगा ना। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब इसको सही करके लिख दूँ तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू किससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू वो यहाँ पर लिख दूंगा बड़ी है किससे, माइनस से, और छोटी किससे है, प्लस से, ठीक है। तो पाई माइनस एक्स -π/2 से π/2 में आ गया। क्या मैं साइन एक्स को, साइन इनवर्स ऑफ इस साइन एक्स को साइन ऑफ पाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ? द आंसर इज यस, लिख सकता हूँ। अब मैं इसका आंसर पाई माइनस एक्स दे सकता हूँ, बताओ क्यों? क्योंकि जो पाई माइनस एक्स ये एंगल है ना, ये एंगल उसकी रेंज में आ गया, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में आ गया। यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, हमने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी, समझ लो हमने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा, ये थीटा तभी माना जाएगा जब थीटा -π/2 से π/2 क्लोज्ड में होगा, तभी माना जाएगा। इस थीटा को मैं मॉडिफाई करके नया थीटा बनाया मैंने पाई माइनस एक्स, तो इस नए थीटा को मैंने देखा ये तो उसी में आ गया ना, ओरिजिनल x नहीं था तो उस x में पाई माइनस पाई प्लस 2π माइनस 2π प्लस, ये आइडिया होता है हमारे पास 3π माइनस 3π प्लस। वो डिपेंड करता है x कितना दूर है π/2, -π/2 से π/2 से कितना दूर है, इस वाले इंटरवल से x कितना दूर है, उसके अकॉर्डिंग मुझे माइनस करना पड़ेगा, उतने मल्टीपल्स ऑफ पाई माइनस करना पड़ेगा सो दैट वो -π/2 से π/2 की रेंज में आ जाए। और जब वो आया तो उतने से बात खत्म नहीं होगी। अब आपको साइन एक्स को इसकी टर्म्स में लाना होगा। यहाँ बहुत इजीली आ गया क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल होगा। इनकेस कोस में होता तो कोस में नहीं आता, तो कोस में क्या करना पड़ेगा, वो माइनस की एक प्रॉपर्टी और लगा देंगे, बीच में मैंने डिस्कस कर रखा है ये वाला पॉइंट, खैर वो मैं बताऊंगा अभी। ये क्लियर यहाँ तक, तो इसका आंसर पाई माइनस एक्स आ गया। तो इस टाइप से आप करोगे तो अब आप इसको फिल कर लोगे, यहाँ से पाई माइनस आ गया। सेकंड पार्ट के लिए करते हैं, कोई नहीं इसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं अब कैसे मॉडिफाई करेंगे।
तो आपको x क्या दे रहेगा इस बार 3π/2, 3π/2 से कहाँ तक दे रहेगा 5π/2। अब मैं x में से इस बार 2π को माइनस करना चाह रहा हूँ, क्यों? पाई करूँगा तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, आएगा ही नहीं उसके बीच में। 2π माइनस करूँगा तो 5π/2 बनेगा, -π/2, बात बन गई इसकी, x - 2π। अब मैं देखता हूँ कि साइन ऑफ x - 2π, इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो क्या बनेगा, बाहर माइनस आ जाएगा ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ 2π - x। अब साइन 2π - x क्या होता है बेटा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2π - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो ये -1 पहले लगा हुआ, एक प्लस और आ जाएगा। ये माइनस क्यों आया, मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाला, और साइन ऑड फंक्शन अब माइनस बाहर कर देगा, और साइन 2π - x फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन x आ जाएगा। तो साइन x - 2π को मैं साइन x लिख सकता हूँ। तो इस साइन x को रिप्लेस करूँगा साइन इनवर्स ऑफ साइन x - 2π से। तो अब तुम मुझसे ये पूछो कि लास्ट टाइम अभी इससे पहले मैंने x - π के बाद माइनस कॉमन क्यों निकाला था, क्योंकि मुझे पता था साइन ऑफ π - x ही साइन x होता है, इसलिए मैंने माइनस का पहले अरेंजमेंट कर लिया। और यहाँ मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मुझे पता था एक माइनस वो वैसे ही बाहर निकालना पड़ेगा, और एक माइनस वो खुद भी होएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, इसीलिए मैंने किया ऐसा। तो क्लियर? अब ये कैंसिल होने के बाद आंसर आएगा x - 2π, और x - 2π किसके बीच में आता है, इसके बीच में आता है। सो वी हैव द आंसर x - 2π। अब देखते हैं -3π/2 से, जब x की वैल्यू -3π/2 से -π/2 में होगी, तो इस बार क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो इस बार देखते हैं क्या मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये आपका रिजल्ट बनता जा रहा है, इसे आप नोट कर लेना, साइन का, कोस का और टेन का मेरे को करके दिखाना, मैं चेक करूंगा। अब क्या करेंगे, पाई ऐड करते हैं, पाई ऐड करेंगे तो ये π/2 आ जाएगा, और ये -π/2। डन हो गया, इसका काम तो ख़त्म। अब देखो यहाँ एक समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ये इसके अंदर तो आ गया। अब आप बताओ साइन ऑफ π + x, ये तो माइनस ऑफ साइन x होता है, तो मेरे लिए एंगल मिल गया, एंगल की रेंज भी आ गई। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, यही हेल्प आपको कोस में भी करेगा, कोस इनवर्स का जब आप खुद करोगे तो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस साइन x की वैल्यू को माइनस ऑफ साइन π + x ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये माइनस का लगा दिया, तो अब मैं साइन x की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का साइन ऑफ π + x। अब मेरे को प्रॉब्लम किससे है, इस माइनस से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का तो आपके वैसे ही फॉर्मूला होता है, तो माइनस बाहर निकाल लो, आपको पता है ना साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। इट मीन्स अगर आपका एक बार ये वाली चीज़ रेंज में आ गई, तो आप साइन में इस एंगल को साइन x की फॉर्म में लिख पाओगे हमेशा, प्लस या माइनस की प्रॉब्लम रहेगी, आने दो माइनस आता तो, अगर वो माइनस आया तो उसको यहाँ शिफ्ट करके फिर साइन इनवर्स में माइनस की प्रॉपर्टी लगाकर माइनस को बाहर निकाल दूंगा, ये निकाल दिया माइनस बाहर, अंदर क्या बना, साइन इनवर्स ऑफ साइन π + x, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन π + x विल बी π + x, क्यों, क्योंकि π + x -π/2 से π/2 में, और बाहर माइनस लगा हुआ था, तो माइनस ऑफ π माइनस ऑफ x, ये इसका आंसर आया, तो -π - x। ठीक, अब वो वाला पार्ट खुद कर लोगे। तो लास्टली फॉर्मूला आपका बन जाएगा, अगर x की वैल्यू उसमें 2π ऐड कर देंगे, 2π ऐड करेंगे तो बनेगा आपका π/2, और ये बनेगा -π/2, और साइन x + 2π सेम ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ जाएगा, तो इसका आंसर 2π + x आ जाएगा, 2π + x। तो फाइनली वी हैव डन दिस, हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन x के ये सारे आंसर्स देख लिए। अब मान लो, अब मैं आपको कह रहा था, एक अगर ये वाली चीज़ याद है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 का क्वेश्चन था एक, और साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का क्वेश्चन था। तो अब देखो ये क्वेश्चन 1 मिनट में ही सॉल्व, सेकेंड ही लगेगा इनफैक्ट। 5 आपको ना कुछ बात पता होनी चाहिए, π/2 ना अप्रोक्सीमेटली 1.57 होता है π/2, क्योंकि π 3.14 होता है, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूँ मैं, अप्रोक्स, तो हाफ ये हो गया। जो ये 5 है
तो ये कहाँ जाएगा, पाई 3.14, पाई से तो बड़ा है, ठीक है, यानी कि पाई से तो बड़ा है, लेकिन पाई में पाई बाय 2 ऐड करना, पाई प्लस पाई बाय 2 यानी कि 3.14 में कितना ऐड करने को कह रहा हूँ मैं, 1.57, तो ये कितना बनेगा 4.71, उससे भी बड़ा है। तो 3 पाई बाय 2 से तो बड़ी है ना वैल्यू ये वाली 5 की, और लगभग, और 5 पाई बाय 2 से ऑब्वियसली छोटी होगी। तो आपको ये देखना है बस कि ये 5 कहाँ लाई कर रहा है, या चलो थोड़ा मुश्किल लगा आपको, ये मान लेता हूँ कि अगर मान लो थोड़ा दिक्कत लग रही है कैलकुलेशन में, तो एक काम करना, और आसान बताता हूँ, और आसान तरीका बताता हूँ। देखो हमेशा 5 जो दे रहेगा ना, इसको आप क्या करो 7 से मल्टीप्लाई 7 डिवाइड कर लो, यानी इसको 7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ये कितना बन गया हमारा 35/7। अब देखो ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था क्लोज इंटरवल -11/7 से 11/7। समझो ध्यान से, ये था 22/7, 2 से डिवाइड किया तो -11/7 से 11/7। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 11/7 से 33/7, 11 से 33, फिर 33/7 से 55/7। बस अब ध्यान रख लेना, और ये सेम हो जाएगा -11/7 -33/7 से -11/7, ठीक है, -55/7 से -33/7। सॉल्व करा मैंने, पाई को 22/7 डाल दिया अप्रोक्सीमेटली। अब 35/7 इसके बीच में क्या, 33/7 से 55, 33/7 होता तो भी से नहीं आता, या तो 33 होगा तो यहीं आ जाएगा, 32 होगा तो पीछे में चला जाएगा, 34, 35 यहाँ 55 तक इसके बीच में आएगा। तो इसका आंसर कितना है हमारा, x - 2 पाई, x - 2 पाई आंसर है। x कौन था 5, तो इसका आंसर कितना आएगा 5 - 2 पाई। खत्म, 1 सेकंड में हो गया। बस आपको ये याद है और पता करना है। अब जैसे 10 है, 10 कहाँ जाएगा, 70/7 हुआ, 10 70/7, ये इससे अगली ब्रांच में जाएगा, कौन सी में जाएगा 55/7 से 77/7 में, यानी जब x क्या होगा 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2 में होगा। ये ना पैटर्न भी बन रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक पैटर्न बन रहा है। जैसे ये देखो, ये -x है, ये -x है, ये माइनस पाई है, उसमें 2 पाई ऐड हुआ, ये आ गया। अब इसमें 2 पाई ऐड होगा तो बनेगा 3 पाई -x, यानी नेक्स्ट रिजल्ट जो आप बनाओगे ना, बनाकर देखना 3 पाई -x, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पाई -10। ये एक तरीका हो गया, प्रॉपर्टी नोट कर लेना, ये वाली एक तरीका हो गया इन क्वेश्चंस को करने का। दूसरा तरीका, मान लो आपको ये प्रॉपर्टी नहीं करनी है, नहीं मेहनत करना चाहते ज़्यादा, तो फिर एक और तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 ही सॉल्व करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। मुझे पता है 10 कितना होता है 70/7, जो -11/7 से 11/7 में बिलोंग नहीं करता, यानी कि यही चीज़ क्या है, यही चीज़ है -π/2 से π/2, करेक्ट है ना, इसमें बिलोंग नहीं करता। अब मैं इसमें क्या कम करूं, 70/7 में ऑब्वियसली 10 में से मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। 10 में से कितना पाई रिड्यूस कर दूं, पाई 2 पाई 3 पाई, कितने मल्टीपल। तो देखो ये 70 है, अगर पाई रिड्यूस करता हूं यानी कि 22/7 तो नहीं आएगा, इसके बीच में आना चाहिए। 44 करता हूं तो भी नहीं आएगा। अगर 66/7 3 पाई रिड्यूस करता हूं तो 4/7 बचेगा, जो इसके बीच में आ जाएगा। तो मुझे पता लग गया कि मेरे को क्या माइनस करना चाहिए, इतना, ठीक है। तो लेट इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 10 - 3 अप्रोक्सीमेटली 22/7, सो इट विल बी क्या बना ये 10 - 66/7 बिकम्स 4/7। तो 10 - 3 पाई की वैल्यू 4/7 है, और 4/7 आपका -11/7 से 11/7 में बिलोंग करता है। डन, एक बात क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास ये टारगेट है कि साइन ऑफ 10 - 3 पाई की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, साइन ऑफ 10 - 3 पाई। इसका आंसर साइन 10 में कन्फर्म्ड आएगा, प्लस या माइनस नहीं पता मेरे को, बस वो आप देखो कैसे आएगा, कैसे माइनस कॉमन निकालो पहले। तो साइन ऑफ 3 पाई -10, माइनस कॉमन निकाला हुआ है, इसको 2 पाई प्लस पाई लिख लो, साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई -10, पाई -10 आपका थीटा हो गया। साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा, साइन पाई -10, और साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 10। तो क्या बना, माइनस का साइन 10।
इसका मतलब साइन ऑफ, इसका मतलब मुझे पता लगा कि साइन ऑफ 10 माइनस 3 पाई एक्चुअल में साइन 10 विद नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। इस नेगेटिव को यहाँ से हटाकर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो मैंने साइन 10 की वैल्यू ये निकाल ली। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बस आपने मेन काम कर लिया जो क्वेश्चन में करने वाला था। अब आपको वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करोगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ साइन 10 माइनस 3 पाई, ये वैल्यू है ना, पुट करी। अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो माइनस बाहर आया, ये पूरा एक्स का काम कर रहा है। क्या बना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 माइनस 3 पाई। अब माइनस, अब भूल जाओ ये थोड़ी देर के लिए, ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, ये सारा भूल जाओ। बस यहाँ एक मेंशन कर दो बात कि आपने बताया साइन 10 माइनस ऑफ साइन 3 पाई माइनस 10 के बराबर है। आपने बस ये वाली बात बताई एक यहाँ पर। अब इसका आंसर माइनस ऑफ 10 माइनस 3 पाई, बिकॉज ये बताना है, बिकॉज ये बताओगे कि 10 माइनस 3 पाई बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। करता है या नहीं करता है, बिल्कुल करता है ना। 10 माइनस 3 पाई 4/7 है, 4/7 इसके बीच में आता है। कुल मिलाकर यही तो हमारी सारी मेहनत थी। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर कितना आया, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अब 5 वाला खुद कर सकते हो, मैं एक और करके दिखा देता हूँ, कोज इनवर्स 6 वाला, बाकी आप खुद कर लेना। टेन इनवर्स वाले भी सेम ही तो होते हैं। कोज इनवर्स ऑफ कोज 6 का करते हैं, या चलो टेन इनवर्स का भी कर लेता हूँ। एक टेन इनवर्स 10 6 ही ले लेते हैं। चलो इसके लिए क्या करेंगे, 6। अब 6 में से कितना पाई माइनस करूँ, 6 3.14 माइनस करूँगा। इसका होता है 0 से पाई, 0 से 3.14, या 0 से 22/7 कह लो। 6 का मतलब है 47 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो 42/7 यही होता है ना 6। इसमें से मैं माइनस कर दूं अगर 22/7, तो 20/7 हाँ बिलोंग कर जाएगा। पाई माइनस करना सफिशिएंट रहेगा। 6 माइनस 22/7 20/7, और 20/7 बिलोंग करेगा 0 से 22/7 में, मतलब कि बिलोंग करेगा 0 से पाई में। तो मतलब मेरे को बात समझ में, 6 माइनस पाई वाला सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपकी कन्फर्मेशन एक चीज़ की हो गई। अब क्या करो, कोज ऑफ 6 माइनस पाई निकाल लो। अब ये कैसे निकलेगा, ये तो कोज ऑफ पाई माइनस 6 के इक्वल ही हुआ, क्योंकि आपको पता है कोज ऑफ माइनस थीटा कंज्यूम कर लेता है माइनस, तो कोज ऑफ थीटा ही रहता है, तो ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। अब ये चीज़ माइनस ऑफ कोज 6 के इक्वल है, क्यों, कोज ऑफ 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोज नेगेटिव होता है। तो अब कोज ऑफ 6 माइनस पाई, भाई आप तो 6 माइनस पाई को ही लेकर चल रहे थे ना, आपको तो यही चाहिए था 6 माइनस पाई, तो आपने दिखाया है। तो कोज ऑफ 6 माइनस पाई किसके इक्वल आया, माइनस कोज 6 के। तो कोज 6 किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ कोज ऑफ 6 माइनस पाई। कुछ नहीं किया, बस इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दिया। क्लियर, चलो अब करते हैं ये वाला पार्ट। तो अब फाइनली कोज इनवर्स ऑफ कोज 6 इक्वल टू कोज इनवर्स ऑफ व्हाट आई विल राइट हेयर। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, कोज ऑफ 6 की वैल्यू माइनस ऑफ कोज ऑफ 6 माइनस पाई। तो अब मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप पर, कोज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला आना चाहिए मेरे को। तो इट इज इक्वल टू पाई माइनस कोज इनवर्स ऑफ कोज ऑफ 6 माइनस पाई। कैसे किया, आपको पता है ना, कोज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कोज इनवर्स एक्स। ये x कौन है, इस बार ये पूरा x का काम कर रहा है, तो कोज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कोज इनवर्स x बना। तो अब ये आपके पास आ गया, ठीक, अब ये आपके पास आ गया पाई माइनस, ये एडजस्ट हो सकता है क्या, हाँ, क्योंकि 6 माइनस पाई बिलोंग करता है 0 से पाई में। सारी मेहनत इसी के लिए थी। 6 माइनस पाई 0 से पाई के उसमें बिलोंग करता है, हटा दो इसको, सारा हो गया ये। और करके दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था, मेन बात वो करके दिखाना पड़ेगा। फेयर वर्किंग रफ वर्किंग सब कुछ वही है। 6 माइनस, उसके बिना तो आता ही ना। ये लिखा हमने सेम, पाई माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर 2 पाई माइनस 6। ठीक, अब मैं आपको अगर बताऊँ कोज इनवर्स कोज एक्स का अगर तुम बनाओगे ना ऐसे वाला फॉर्मूला,
तो अगर x 0 से पाई के बीच में होगा तब तो x आएगा, अगर x पाई से 2 पाई के बीच में होगा ना तो तुम्हारा यहाँ पर बनेगा 2 पाई माइनस एक्स आएगा आंसर। अब x अगर 6 था तो आंसर आया 2 पाई माइनस 6। एक सेकंड में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है देखते ही। एक और तरीका भी होता है इन क्वेश्चन को करने का, ग्राफ बनाकर। तो इनके ग्राफ बनते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कोज इनवर्स ऑफ कोज एक्स, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इतना लेवल का क्यों पढ़ना, ठीक है ना। ये IIT वाले बच्चों के लिए होता है ग्राफ, वो ज़्यादा करते हैं इसको और डील। चलो अभी जितना ग्राफ है ना वो भी मोर देन सफिशेंट है, हो जाएगा। अब tan इनवर्स, तो इसका आंसर कितना 2 पाई माइनस 6 आ गया। तो अब tan इनवर्स वाले का आंसर क्या आएगा, तो tan इनवर्स ऑफ tan 6, अब tan इनवर्स में अब इसके लिए माइनस पाई/2 से पाई/2 होता है, ओपन है, बस बात वही है। 6 में से अब क्या माइनस करें, पाई करेंगे तो नहीं बनेगी बात, 2 पाई करेंगे माइनस, 6 माइनस 2 पाई, 6 माइनस 44/7 -2/7 आएगा ना, -2/7। अब -2/7 बिलोंग करता है -11/7 से 11/7 में। ये 11/7 का क्या फंडा है, अरे यही होता है ना, 11/7 ही तो होता है ना -पाई/2 और प्लस पाई/2, पाई 22/7 डिवाइड बाई 2 करूँगा, यहाँ डिवाइड बाई 2 करूँगा, ये बनेगा 11/7। पाई/2 अप्रॉक्सीमेटली 11/7 होता है। तो 11/7 से समझना आसान है, -2/7 इनके बीच में बिलोंग करेगा। अब मेरे को क्या करना है, tan ऑफ 6 माइनस 2 पाई देखना है। tan ऑफ 6 माइनस 2 पाई में माइनस कॉमन निकालता हूँ, tan ऑफ 2 पाई माइनस 6। tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। अब फोर्थ में नेगेटिव होता है तो tan ऑफ 2 पाई माइनस 6 का आंसर कितना बनेगा मेरे पास, -10। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। tan 6, तो मेरा आंसर कितना आ गया, tan 6। तो यानी कि tan ऑफ 6 को मैं tan इनवर्स स्टार्ट किया, tan ऑफ 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ 6 माइनस 2 पाई लिख सकता हूँ। तो अब मेरा आंसर क्या बनेगा, 6 माइनस 2 पाई। क्यों बनेगा, क्योंकि 6 माइनस 2 पाई किसके बीच में बिलोंग करता है, इसके बीच में। तो मेरा आंसर आ गया 6 माइनस 2 पाई। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपने तरीके से ढंग से करा दिया। अब पढ़ना आपके हाथ में है, कोई डाउट वगैरह हो तो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर हम कॉन्टिन्यूटी वाला स्टार्ट करेंगे, चैप्टर जो है आपका 6th फ्रॉम एलिमेंट्स।